ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक इंटरव्यूअर से क्या पूछ सकते हो। जो बंदा आपका इंटरव्यू लेना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑब्वियसली आप डीएसए वगैरह नहीं पूछोगे, कोडिंग के क्वेश्चन नहीं पूछोगे उससे, वो उसका काम है। लेकिन आजकल क्या होता है कि एंड में इंटरव्यूअर पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो इस टाइम पे कई लोग ब्लैंक हो जाते हैं, मैं भी हो जाता था, मेरे को भी नहीं पता होता था कि क्या पूछूं। अभी 10 मिनट पहले मिला हूँ इससे, मेरे को नहीं पता क्या पूछूं मैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि आप पूछ सकते हो। अब मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा फन वे में लेना, कोई इतना सीरियसली मत लेना कि आपको ये क्वेश्चंस पूछने ही है वरना आपकी प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा। आप इसको बस एक समझ लो, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो कि आप पूछो तो ठीक है, नहीं पूछो तो भी ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि आज तक किसी ने ऐसी इस टॉपिक पे बात नहीं करी है। मोस्टली लोग ये तो बता देते हैं कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, लेकिन आप उनसे क्या पूछ सकते हो, इस पर शायद किसी ने अभी तक वीडियो ना बनाई हो। तो दिस वॉज माई एम फॉर मेकिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको आगे चल के तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहली बात कि ये मैटर क्यों करता है। अब ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि आपके पास ये एक चांस है कि आप कंपनी के बारे में और जान सको। अभी तक आपको जितना पता है वो आपको उतना ही पता है जितना एचआर ने बताया या फिर आपने जो ग्लासडोर पे रिसर्च करी है। चलो ग्लासडोर की रिसर्च को एक बार जेन्युइन मान भी ले तो एचआर वही आपको बताएगा जो कि वो आपको बताना चाहता है, या फिर एक कंपनी की रोजी पिक्चर पेंट करेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है कि आपको ल्योर करे टू ज्वाइन द कंपनी। वो अच्छी बातें ऑब्वियसली बताएंगे। किसी भी आप दुकानदार से पूछोगे कि भैया आपका माल कैसा है, नया है, ताज़ा है या पुराना है, तो वो कहेगा मेरा माल तो सुबह ही आया है। तो यही काम है एचआर का। वो आपको यही कहेगा कि इस कंपनी से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है, आपकी लर्निंग करवाएंगे हम, आपकी ग्रोथ करवाएंगे। लेकिन जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता लगेगी जब आप एक्चुअल बंदों से बात करोगे, या तो जो वहाँ पे काम कर चुके हैं यानी कि एक्स एम्प्लॉयज़, या फिर जो उनके करंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये अच्छा एक मौका है आपके पास एक करंट एम्प्लॉय से जानने का कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ की और चीज़ें कैसी हैं। ये एक और अच्छा मौका है आपके पास जानने का कि वहाँ का टेक स्टैक क्या है। अब एचआर आपको बता सकता है कि टेक स्टैक क्या है, लेकिन कई बार एचआर को नहीं पता होता। वो हायर करेंगे ऐप डेवलपमेंट के लिए मान लो, तो वो आपको बताएंगे कि आपका रोल ऐप डेवलपर का होगा। अब ऐप डेवलपर में एंड्रॉयड है या आईओएस है। चलो मान लो एचआर को इतना भी पता है कि एंड्रॉयड है, तो ठीक है चलो एंड्रॉयड है, लेकिन आपकी कंपनी में जावा यूज़ होती है, कॉटलिन यूज़ होती है। चलो मान लो एचआर को इतना भी पता हो कि कॉटलिन यूज़ होती है, लेकिन उसे ये तो नहीं पता होगा कि उसमें कॉन्करेंसी कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या आप को रूटीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो ये अच्छा एक मौका होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से जान लो कि वहाँ पे टेक स्टैक क्या यूज़ होता है एंड वहाँ पे कोर टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ होती हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ अ गुड प्लेस टू आस्क अबाउट कि आप कौन सी टीम ज्वाइन करने वाले हो। अगर इंजीनियरिंग मैनेजर है तो स्पेशली कई बार एचआर आपको बता देता है, लेकिन कई बार एचआर को नहीं भी पता होता, तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू आस्क कि विच टीम आई विल बी ज्वाइनिंग एट द एंड। तो अब बात करते हैं कि आप क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हो। तो एक क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ किसी भी इंटरव्यूअर से, वो ये होता है कि हाउ वॉज योर इंप्रेशन ऑफ द इंटरव्यू। यानी कि मैंने जो इंटरव्यू में परफॉर्म करा वो आपको कैसा लगा, आपका ओवरऑल इंप्रेशन क्या है इंटरव्यूअर का। इसके जो आंसर से आपको ये पता लग सकता है कि मेरा होने वाला है या नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ऑब्वियसली वो आपको आंसर तो नहीं बता सकता कि उसका रिव्यू वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, लेकिन उसके आंसर से जो वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करेगा उससे आप गेज कर सकते हो कि क्या उसका फीडबैक जो है वो पॉजिटिव की तरफ टेंड कर रहा है या नेगेटिव की तरफ। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने अपना इंटर्नशिप का इंटरव्यू दिया था, मेरा ओके परफॉर्मेंस गई थी, लेकिन एट द एंड मैंने उनसे पूछा कि हाउ वाज योर इंप्रेशन ऑफ द इंटरव्यू। तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि आप थोड़े डीएसए में वीक हो, आपको थोड़ा और इंप्रूव करना है एंड यू शुड बिल्ड अपॉन ऑल द नॉलेज दैट यू हैव अबाउट डीएसए। तो मेरे को उस टाइम पता लग गया था उनके आंसर करने के तरीके से कि भैया नहीं हुआ है इंटरव्यू, क्लियर नहीं हुआ है इंटर्नशिप का। मैंने अर्बन क्लैप में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था, उस टाइम अर्बन क्लैप थी, अब अर्बन कंपनी हो गई है। तो इस क्वेश्चन के आंसर से आपको पता लग सकता है कि ओवरऑल जनरल फीडबैक क्या है इंटरव्यूअर का एंड वो आगे क्या जाके पास ऑन करेगा। जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होता है वो होता है टेक स्टैक के बारे में। अब टेक स्टैक कई बार आपको एचआर भी बता देता है, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं होते कॉन्क्रीट डिटेल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल जब मैंने क्योरफिट ज्वाइन करी थी, मेरे को बताया गया था कि मेरा रोल होगा ऐप डेवलपमेंट का। अब ऐप डेवलपमेंट सुन के आपके दिमाग में क्या आएगा, या तो रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, एंड्रॉयड, आईओएस, ऐसा कुछ होगा, आपको इन सब में ही खेलना होगा। मेरे भी दिमाग में यही था, लेकिन जब मैंने अपने इंजीनियरिंग मैनेजर से पूछा, जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐप डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ऐप का बैकएंड भी लिखना होगा, तो आपको नोड.जेएस वगैरह भी करनी होगी। तो ये आपको पता लगता है जब आप एक्चुअल लोगों से बात करते हो जो एक्चुअल काम करते हैं वहाँ पे, मतलब जो एचआर भी काम करते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो वहाँ पे आपका ही काम कर रहे होंगे, अगर आप उनसे पूछते हो तब आपको पता लगता है कि एक ऐप डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं कि आप एंड्रॉयड, आईओएस ये सब करोगे, आपको ऐप का बैकएंड भी लिखना पड़ेगा। तो कई बार ये चीज़ें हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको नहीं पता होता कि आपका रोल क्या है। आपको देख के लगता है कि एक चीज़ है, फिर अगर आप होलिस्टिकली देखते हो तो काफ़ी अलग होता है। तो इसलिए ये काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है अगर आप टेक स्टैक के बारे में जान लो। कई बार ऐसा होता है कि एंड्रॉयड के साथ साथ रिएक्ट नेटिव भी यूज़ हो रहा होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए टेक स्टैक का मेरा अगला क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो जो अगला क्वेश्चन होता है वो होता है कि व्हाट इज़ द डे टू डे वर्क लाइक। अब आप उनसे ये जान सकते हो कि आप जो डेली बेसिस पे काम करोगे वो क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका रोल ऐप डेवलपमेंट का है, फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार उसका एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही है। तो अगर आपका काम ऐप डेवलपमेंट का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रोडक्ट पे ही काम करोगे। अगर मेरा ऐप डेवलपमेंट का है तो ये नहीं कि मैं सिर्फ क्योरफिट की ऐप पे ही काम करूंगा। हो सकता है मैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं उसके टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी प्रिसाइज डिटेल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ पता लग सकती हैं आपके इंजीनियरिंग मैनेजर से, या फिर जो आपकी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं अगर वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं तो उन्हें पता होगा कि आप कौन सी टीम ज्वाइन कर रहे हो एंड उस टीम का काम क्या है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाएगा एक तो आप कौन सी टीम ज्वाइन कर रहे हो एंड आपकी टीम में काम क्या क्या होता है डेली बेसिस पे। इससे आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो आपका काम काफ़ी डिफरेंट रहता है वेराज जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हो। तो मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने दोनों साइड पे काम कर रखा है एंड द वर्क इज़ क्वाइट डिफरेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कोर इंजीनियरिंग, वेराज प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फिर भी उससे एक लेवल थोड़ा सा कम होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होता है दैट इज़ अ स्लाइट मोर कोर दैन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग सकती हैं अगर आप पहले ही पूछ लो कि आपका जो डे टू डे बेसिस पे काम होगा आपके रोल के लिए वो क्या होगा, कैसे होगा एंड आप कौन सी टीम ज्वाइन कर रहे हो। एंड ये आपको बता पाएंगे वो लोग अगर आपके इंजीनियरिंग मैनेजर है या फिर सीनियर पोजीशन पे है। एंड फाइनली अगर आपको लगे कॉन्वर्सेशन अच्छी जा रही है, सामने वाला भी फन लविंग गाय है, मतलब बंदा कंफर्टेबल है आपके साथ, तो आप ये पूछ सकते हो कि ऑफिस पार्टीज़ वगैरह कैसे होती है, कहाँ होती है, होती भी है नहीं होती, ऑफिस के टूर्स ऑर्गेनाइज होते हैं या नहीं होते हैं, ओवरऑल टीम का कल्चर क्या है। तो ऐसी चीज़ें आप पूछ सकते हो। एंड आप ये भी पूछ सकते हो कि ऑफिस की पेंट्री में क्या क्या होता है। यानी कि गूगल का तो सबको पता है खाना सारा फ्री होता है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी है, लेकिन आजकल काफ़ी सारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि या तो कैफेटेरिया उनका इन हाउस होता है या फिर बाहर से अरेंज करते हैं एंड वहाँ पे मोस्टली फूड सब्सिडाइज होता है या फिर फ्री होता है, आपको फूड कूपन्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हो उससे। अगर ही इज़ कोऑपरेटिंग एंड ही इज़ इंटरेस्टेड तो आप ये सारी चीज़ें भी फन स्टफ पता कर सकते हो कंपनी के बारे में। एचआर शायद आपको बताए ना बताए, आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी एचआर से पूछा नहीं कि ऑफिस पार्टीज होती है नहीं, लेकिन हाँ आप उन लोगों से पूछ सकते हो इफ़ यू फील द गाय इज कोऑपरेटिंग विद यू। एंड आजकल एक और कल्चर हो गया बडी वाला, यानी कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो कंपनी ज्वाइन करने से 1 या 2 महीने पहले आपको एक एम्प्लॉय असाइन हो जाता है। वो मोस्टली आपकी टीम का होता है एंड उसका काम ये होता है कि आपसे वो रेगुलर टच में रहे एंड आपके कोई भी क्वेश्चन हो, बीट टेक रिलेटेड, बीट कंपनी रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, कोई भी अगर आप उससे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो देन यू कैन हैव विद दैट बडी। वो बडी आपकी टीम में से ही असाइन होगा। मैं जब यहाँ पे क्योरफिट में आया था तब मेरे को भी एक बडी असाइन हुए थे, काफ़ी हेल्प हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि कंपनी में क्या क्या आर्किटेक्चर यूज़ होते हैं एंड्रॉइड वगैरह में, उन्होंने बताया कि रिएक्ट नेटिव यूज़ होती है। तो मैंने यूडीमी पे रिएक्ट नेटिव का कोर्स वगैरह करा था, तो इससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। एंड मैं भी किसी का बडी हूँ, मैं भी किसी को मेंटोर कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आजकल इंट्रोड्यूस होने लग गई हैं। इससे ऑनबोर्डिंग और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है कैंडिडेट की। तो यही था यार इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई हो तो छोड़ो मत करो। एंड चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।